आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एक डार्क चैप्टर की, और जो डायरेक्ट एक्शन ऑफ 1946 के नाम से जाना जाता है। और इसको देखा जाए हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट कलकत्ता किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने इंडिया के फ्यूचर को बदल दिया और पार्टीशन का रास्ता तैयार किया। अब देखा जाए इसमें बेसिकली जैसे इमेज है, आप देख सकते हैं ग्रेट कलकत्ता किलिंग का इमेज है, यानी कि 16 अगस्त 1946 का है ये, और इसे हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे भी बोला जाता है। और आगे चलते हैं, ये क्या है इसकी बात करते हैं। अब देखा जाए 1946 फाइनल फेज ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में चल रहा था, ठीक है। और इसमें क्या था, ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया था कि वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हम इंडिया को छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, कम्युनल टेंशन राइजिंग बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम के बीच में कम्युनल टेंशन रेज होना स्टार्ट हुआ। और इसमें देखा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्सेस कह सकते हैं मुस्लिम लीग, यानी कि डिसएग्रीमेंट पावर शेयरिंग का एक तरह से दिक्कत चल रहा है। बेसिकली कहें तो 1946 में इंडियन इंडिपेंडेंस के बहुत करीब था, यानी कि ब्रिटिश डिसाइड कर चुके थे कि वो जल्दी ही इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच टेंशन बढ़ने लगा था। कांग्रेस एक यूनाइटेड इंडिया चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग क्या चाहता था, पाकिस्तान की डिमांड पर एक तरह से अडिग था कि पाकिस्तान हमें चाहिए, यानी कि मुस्लिम लीगों की डिमांड पर अटकी हुई थी कि पाकिस्तान बने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी कि मुस्लिम लीगों जैसे कि इनके मेन नेता कौन थे, लीड कौन कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। मेन डिमांड क्या था, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान फॉर मुस्लिम के लिए क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, ठीक है। रिजेक्ट, यानी कि इस प्रपोजल को रिजेक्ट कांग्रेस ने किया और विजन क्या रखा, यूनाइटेड इंडिया का चाहते थे, ठीक है। यानी कि अब इसी की वजह से यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का क्या किया, स्ट्रेंथ प्रेशराइज, यानी कि कह सकते हैं डायरेक्ट एक्शन नाम से यहाँ पे चलाया, जिससे क्या हो, प्रेशराइज हो, ब्रिटिश और कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पड़े। तो यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनका मानना था कि मुस्लिम एक यूनाइटेड इंडिया में सिक्योर नहीं रहेगा, यानी कि इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के डिमांड रखा। जब कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तब जिन्ना ने प्रेशराइज बनाया कि मास मूवमेंट प्लान किया जाएगा, यानी कि प्रेशर करने के लिए इन्होंने मास मूवमेंट प्लान किया। अब इस मास मूवमेंट में जैसे कॉल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि डेट चूज किया गया 16 अगस्त 1946 को चूज किया गया। और डिक्लेयर बाय ये किसने किया, मुस्लिम लीग यानी कि वर्किंग कमेटी ने डिक्लेयर किया। पर्पज़ क्या था, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम यूनिटी फॉर पाकिस्तान, यानी कि जिन्ना स्टेटमेंट यहाँ तक दे दिया, वी आइदर हैव ए डिवाइड टू इंडिया, यानी कि अगर या तो हम इंडिया को डिवाइड करेंगे या इंडिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसा इन्होंने। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मैटर कितना सीरियस है। यानी कि मुस्लिम लीग अब यहाँ पे अडिग थे कि 1964 को डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस किया, और ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान के लिए मुस्लिम यूनिटी दिखाना, यानी कि जिन्ना ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे दिया, यानी कि या तो इंडिया डिवाइड होगा या इंडिया डिस्ट्रॉय होगा। ये वार्निंग सिचुएशन की सीरियसनेस को आप देख सकते हैं, कितना सीरियस सिचुएशन था। ऐसे ही बात कोई अगर लीडर बोले तो क्या सिचुएशन होगा। अब देखा जाए यहाँ पे कलकत्ता एज ए फोकल पॉइंट, कलकत्ता क्या था, फोकल पॉइंट। अब वाई यहाँ पे क्वेश्चन एरेज हो सकता है, वाई कलकत्ता एज ए फोकल पॉइंट, कलकत्ता ही क्यों चूज किया गया, तो उसका रीजन था, यानी कि बंगाल चूजन ड्यू टू स्ट्रांग मुस्लिम लीग बेस, यानी कि मुस्लिम लीग का जो बेस था, यानी कि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा था। दूसरा, कोलकाता जो कहलाता बिकम ए सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट। अब ये और भी एक यहाँ पे रीजन था, जो हुसैन सईद
सुहरावर्दी थे, यहाँ के प्रीमियर ऑफ बंगाल थे, यानी कि सपोर्ट द मूवमेंट। इन्होंने बंगाल के प्रीमियर थे और चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं ये थे, और कह सकते हैं इन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। सिटी वाइड जनरली स्ट्राइक हुआ और रैली अनाउंस किया गया, यानी कि कह सकते हैं कलकत्ता को सेंटर बनाया गया, क्योंकि बंगाल मुस्लिम लीगों का एक स्ट्रांग बेस था और बंगाल के प्राइमर जो थे हुसैन सईद सुहरावर्दी ने इसको ओपनली सपोर्ट किया था, यानी कि पुअर सिटी में स्ट्राइक और बड़ी और रैली प्लान किया गया। तो आप देखा जाए अभी 16 अगस्त गया है 2-3 दिन पहले, तो आप देखा जाए यहाँ पे कुछ लोगों ने ममता बनर्जी को भी बोल दिया, इतना क्या ममता बनर्जी इस सुहरावर्दी, यानी कि ये। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इनको मतलब यहाँ पे किया गया, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे में यह बंगाल विल नॉट टॉलरेट एनी मोर, ये सारा चीज़ें लोग पोस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ पे जो वायलेंस, यानी कि वायलेंस बिगनिंग, यानी कि आउटब्रेक ऑफ वायलेंस कैसे हुआ है, यानी कि इनिशियली गैदरिंग हुआ था टर्न मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए, रैली निकालने के लिए, वो क्या हो गया इनिशियली गैदरिंग टर्न इनटू राइट में वो बदल गया। अब लूटिंग, एरोजन, कम्युनल क्लैश, सेपरेट रिपेडली, यानी कि वायलेंस लास्ट एवर डे, मतलब 16 to 19 अगस्त तक ये चला और इसमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा हुई। आप देख सकते हैं कैजुअलिटी इतना ज़्यादा, होमलेस हो गए, ये सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर है कलकत्ता अंडर मॉब, मतलब एक अमृत बाजार पत्रिका का ये इमेज है। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे, यानी कि कह सकते हैं जो प्रोटेस्ट एक पीसफुल गैदरिंग के रूप में स्टार्ट हुआ था वो जल्दी ही क्या कम्युनल वायलेंस बन गया और बदल गया, और लूट, एरोजन और डकैती ये सब चलता रहा, यानी कि लगातार 4-5 दिन चला, कलकत्ता जलता रहा। और इस्टीमेट यहाँ पे यही है कि इस्टीमेट इसमें 7,000 से लेकर 10,000 लोग मारे गए थे और 15,000 से लेके 1,00,000 लोग ये मतलब घर छोड़ के वहाँ से चले गए। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये कम्युनल राइट इतना बढ़ गया कि इसे सप्रेस करने के लिए, यानी कि दबाने के लिए, ख़त्म करने के लिए गांधी जी खुद वहाँ पे कहाँ पे गए थे, गांधी जी नोआखली गए जो राइट को सप्रेस करने के लिए गांधी जी, यानी कि नोआखली भी उसी का एक पार्ट हो गया था। तो इसके बाद अक्टूबर में 1946 में अगस्त के बाद, यानी कि नोआखली राइट हुआ जो महात्मा गांधी ने खुद जाके इसका हाल संभाला, यहीं पे नहीं रुका, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे दिया कि ये 4 डे का था, ये तो कलकत्ता के लिए, लेकिन नोआखली में फिर एक बार कम्युनल राइट हुआ, तो उस राइट को सप्रेस करने के लिए गांधी जी खुद वहाँ पे गए, यानी कि ये कह सकते हैं इतिहास मानने कि ये घटना एक तरह से पार्टीशन का भी रास्ता साफ कर देता है, यानी कि 1947 का। अब आते हैं कुछ और यहाँ डेटा पे, तो जैसे रोल ऑफ मीडिया आई विटनेस अकाउंट क्या था, यानी कि ब्रिटिश न्यूज़ पे डिस्क्राइब कलकत्ता सिटी अंडर मॉब रूल, ऐसा उन्होंने बोला। आई विटनेसेस स्पोक ब्रूचुअल किलिंग, बर्निंग हाउसेस एंड फेयर एवरीवेयर, डायरेक्ट एक्शन लेटर रिमेंबर द ग्रेट, क्या बोला गया, ग्रेट कलकत्ता किलिंग बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि 1946 कलकत्ता किलिंग डे, ये न्यूज़पेपर वगैरह का, यानी कि कलकत्ता अंडर मॉब रूल में चला गया, यानी कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने उस वक्त कलकत्ता को डिस्क्राइब किया ये सिटी अंडर मॉब रूल में हो गया, यानी कि आई विटनेस ने बताया कि लोगों को सौदों पर मारा जा रहा और घर जलाया जा रहा और हर तरफ क्या है, इस वजह से इंसिडेंट ग्रेट कलकत्ता कहा गया, आप जान। अब इसमें देखा जाए कंसिक्वेंसेस क्या निकले, तो कंसिक्वेंसेस था यानी कि डिपेंड कम्युनल डिवाइड इन इंडिया, सेट द स्टेज फॉर नोआखली मैसेकर अक्टूबर 1946, अदर राइट कन्विंस्ड ब्रिटिश दैट पार्टीशन वाज इनवाइटेबल, यानी कि मार्क टू टर्निंग पॉइंट टूवर्ड्स 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि बेसिकली कंसिक्वेंस था इस इंसिडेंट के, कंसिक्वेंस क्या बहुत सीरियस था, यानी कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो और क्या क्या गहरा हो गया। सिर्फ 2 महीने बाद बंगाल में नोआखली में भी इसी तरह से क्या हुआ, नोआखली मैसेकर हुआ, ठीक है। और इसे
बंद करने के लिए गांधी जी वहाँ कूद गए और ब्रिटिश को लगने लगा कि अब पार्टीशन के बिना सलूशन पॉसिबल नहीं है। ये एक टर्निंग पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री में जो यहाँ पे लीड रोल प्ले करता है 1947 का पार्टीशन। अब आते हैं इसके बाद हिस्टोरिकल लीगेसी क्या है, यानी कि ये डिबेट क्या है। बेसिकली आप देखें सिंस वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर बंगाल हिस्ट्री कह सकते हैं इसको। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि वाज इट प्लान्ड स्ट्रेटजी और अनकंट्रोल मॉब रिएक्शन था या रिमेन ए सेंसिटिव एंड कंट्रोवर्शियल इवेंट इन इंडिया हिस्ट्री है। अब देखा जाए अभी आज भी हिस्ट्री डिबेट करते हैं क्या ये राइट केयरफुल प्लान था या फिर ये सिचुएशन अपने आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। ये एक सोचने का विषय है। जो भी हो ये बंगाल के हिस्ट्री का कह सकते हैं एक डार्केस्ट चैप्टर माना जाता है और अभी भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। अभी भी वहाँ पे इस तरह से प्रॉब्लम आता है जैसे अभी हमने ऊपर इमेज दिखाया। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, कैलकुलेशन क्या है, यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे वाज नॉट जस्ट प्रोटेस्ट, इट बिकम ए मैसेकर था। ठीक है, रिफ्लेक्टेड फेलियर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, कम्युनल हार्मोनी, इट इज ए मेमोरी रिमाइंड एज टू डेंजर ऑफ डिवीजन एंड वायलेंस ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होना था लेकिन ये एक ब्लडी मैसेकर बन गया। इसने दिखाया कि लीडरशिप फेल हुई और कम्युनल क्या हार्मोनी टूट गई। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमें याद दिलाता है कि पॉलिटिक्स में हेटर्ड और डिवीजन ऑफ हैमस यानी कि डिस्ट्रक्शन के तरफ ले जाता है। यानी कि हमें बेसिकली डिवीज़न यानी कि हमसे डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है अगर पॉलिटिकल यहाँ पे क्या होता है, हार्मोनी होता है। तो बेसिकली अगर हार्मोनी टूट जाता है तो हमें डेंजर की तरफ ही जाता है। अब देखा जाए यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों मैंने ये टॉपिक उठाया, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए द बंगाल फाइल एक मूवी आ रही है जिसे कह सकते हैं विशाल अग्निहोत्री ने डायरेक्ट किया, उनकी फिल्म है कई जैसे कश्मीर फाइल वगैरह। तो ये 5 सितंबर को आएगी। इसमें बहुत सारे लोग एक्टिंग जैसे मिथुन चक्रवर्ती ये हैं और दर्शन कुमार हैं और सौरव दास हैं और अनुपम खेर महात्मा गांधी बने, ये सब आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हमने इशू लिया, यानी कि बेसिकली ये बंगाल फाइल। और आप जान सकते हैं हिस्ट्री में आपका ये डायरेक्ट एक्शन डे है। तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त और 1946 जिन्ना के द्वारा यानी कि कह सकते हैं मुस्लिम लीगल कमेटी के द्वारा ये चलाया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।